फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल में हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो टॉपिक है वह इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स क्या होता है, उसमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बीएससी एनएससी का नाम बहुत सुना होगा, निफ्टी 50 सेंसेक्स। लेकिन ये क्यों बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में इन सारे सवाल का आंसर आज आपको प्रॉपरली मिलेगा और आप बता पाएंगे कि निफ्टी 50 कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, सेंसेक्स कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है। तो इसका आप प्रॉपरली आंसर दे पाएंगे। या कि वर्ल्ड के कोई भी इंडेक्स है जिसको नाम आप जानते हैं, डाउ जोन, नैस्डैक, S&P 500, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होगा और आप कंपेयर कर पाएंगे टू इंडेक्स को वोट की क्या डिफरेंस है निफ्टी 50 इंडेक्स में या डाउ जोन में। माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत काम करता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप ट्रैक करते हैं फॉरेन मार्केट को इंडियन मार्केट से और आप कंपैरिजन करते हैं, तब बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। आप अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी इंडेक्स के बारे में और आप बिल्कुल सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इंडेक्स? An index is a statistical measure that represents the overall performance of the selected group of securities such as a stocks bond in the market। इसका मतलब है जैसे एनएससी 50 में 50 कंपनी है, सेलेक्टेड 50 कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इसको भी आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें लार्ज कैप जो मतलब सबसे बड़ी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 1 to 100 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां कहलाती, बेस्ड ऑन मार्केट कैप। सो लार्ज कैप और एवरी सेक्टर की जितने भी सेक्टर है उनकी एक एक बड़ी बड़ी कंपनियों से 50 कंपनियों से इंडेक्स बना है। तो यही है डेफिनेशन, यही है कि स्टॉक्स एवं बॉन्ड। इसी तरीके से बॉन्ड मार्केट, मैं फिक्स इनकम में बॉन्ड मार्केट का भी डिस्कस करूंगा। तो जो बनता है इंडेक्स अपना बनता है। इसका यूज बेसिकली मार्केट को ट्रैक करने में कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा, किसी देश की इकोनॉमी को प्रेजेंट करता है कि उस देश का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर देखिए। 2600 कंपनियां एनएससी में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ इंडेक्स में 2600 नहीं, ओनली 50 कंपनियां, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है एनएससी 50। यह 50 कंपनियां पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जिस तरीके से निफ्टी 50 परफॉर्म कर रहा है, उसी तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रहा है। अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट इज मूविंग अप और डाउन, कि मार्केट पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंडेक्स इज क्रिएटेड, इंडेक्स बनाए क्यों जाते हैं। तो जो पहला यूज है इंडेक्स का, टू मेजर मार्केट परफॉर्मेंस। यह मार्केट के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, या कि पर्टिकुलर हम निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितने % का रिटर्न आ रहा है। ये पूरा ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को हम इससे ट्रैक करते हैं। सेकंड है एक्ट एज ए बेंचमार्क। जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में, निफ्टी 50 के आपने 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक बेंचमार्क होता है पोर्टफोलियो को कंपैरिजन करने के लिए कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यह पोर्टफोलियो रिटर्न को भी ट्रैक करते हैं इंडेक्स के थ्रू। थर्ड होता है मार्केट इन मार्केट एनालिसिस। यह मार्केट की डायरेक्शन एवं वोलेटिलिटी को भी, कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मार्केट में वोलेटिलिटी कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बुलिश है कि बेरिश है, ये सारी एनालिसिस करने के लिए इंडेक्स हमें हेल्प करता है। फोर्थ नंबर में सपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इससे इंडेक्स फंड क्रिएट होते हैं। इसका भी एक टॉपिक होगा, पर्टिकुलर रेशियो में इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडेक्स फंड कहलाता है। आगे जब मैं वेटेज मेथड बात करूंगा, तो जैसे मान लीजिए अगर रिलायंस इंडस्ट्री का इंडियन निफ्टी में 15% का वेटेज है और इसमें हम 15% कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये बेसिकली इंडेक्स फंड होगा। जो निफ्टी 50 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंडेक्स फंड कहलाता है। तो इंडेक्स फंड में क्रिएट करने में, ईटीएफ्स क्रिएट करने में एंड डेरिवेटिव में निफ्टी 50 का ऑप्शन एवं फ्यूचर, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये आगे चल के टॉपिक में डिस्कशन होगा। ये इंडेक्स से डेरिवेटिव को ट्रेड करने के लिए क्रिएट किया जाता है। मार्केट इंडिकेटर होता है जो हमें, देखिए अब 2600 कंपनियां तो एक बार में ट्रैक नहीं कर सकते। इसके द्वारा हम ब्रॉड मार्केट को सिंपल एंड क्विक तरीके से मार्केट का व्यू देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। इससे हम इजी वे में मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली यही 5 यूज है इंडेक्स का, इंडेक्स क्रिएट करने का मकसद होता है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स कैलकुलेशन मेथड्स, कि यह इंडेक्स कैसे बनाया जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आगे चल के जब कंपैरिजन करेंगे आप डाउ जोन को निफ्टी 50 से, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों डाउ जोन अगर 500-600 पॉजिटिव है तो हमें निफ्टी को किस वे में सोचना चाहिए। तो पहला इंडेक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। इसमें मार्केट कैप बेसिस पे इंडेक्स को क्रिएट किया जाता है।
मान लीजिए मार्केट में तीन कंपनियां हैं, ए बी सी। ए के जो शेयर है वो 10K है, बी के शेयर भी 10K है और सी के शेयर भी 10K। मैंने एग्जांपल के लिए प्राइस है इसका 100, इसका 50 और इसका 50, तो मार्केट कैप कितना हुआ? इसका हुआ 1 लाख, इसका हुआ 50,000, इसका हुआ 50,000। तो जो इसका इंडेक्स होगा नीचे 2 लाख, तो जो इसका वेट होगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 1/2, मतलब 50% ए का वेट, 25% बी का वेट और 25% सी का वेट। ये होता है मार्केट कैप बेसिस इंडेक्स। जो हमारे इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी 50 है, हम मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है। जैसे कि इसीलिए इसमें इंडिया के टॉप कंपनियों का सबसे ज्यादा वेट है, जिसमें रिलायंस आता है, HDFC बैंक आता है, इन्फोसिस आता है, ITC आता है, HUL आता है। इनका बेसिकली मैक्सिमम वेटेज है। और सारी है, भारतीय एयरटेल है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया हूँ। आने वाले वीडियो में मैं निफ्टी 50 के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑल्सो S&P 500 भी इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है, NASDAQ 100 भी मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है। ये दोनों यूएस के इंडेक्स है। विशेषकर इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स यूज किया जाता है। मार्केट वेटेड में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके 100% शेयर है, 100 शेयर है, और उसने पब्लिक में ओनली 20K शेयर इशू किया है, तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाता है। वही शेयर इंडेक्स में कंस्टिट्यूट होते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये शेयर यूज होते हैं। जो पब्लिक में ट्रेड होते हैं वही शेयर यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें 50% प्रमोटर्स के शेयर हैं, तो वो पब्लिक में ट्रेड नहीं हो रहे, तो उसमें ओनली कैलकुलेट करते हैं 20% जो पब्लिक में ट्रेड होते हैं। जो अभी मोस्ट इंडाइसेस जो मेथड है, इसी मेथड को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस इंडेक्स को यूज करती है। जो सेकेंड इंडेक्स है वो प्राइस वेटेड इंडेक्स है। यह इंडेक्स बेसिकली शेयर प्राइस पे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ये कंपनी जिसका शेयर प्राइस 100 है, बी है जिसका शेयर प्राइस 200 है, और सी है जिसका शेयर प्राइस 100 है, तो ये हुआ 400। तो जो इसका वेट होगा 100 डिवाइडेड बाई 400, 200 डिवाइडेड बाई 400 और 100 डिवाइडेड बाई 400, इस अकॉर्डिंग इसका वेट होगा। जो इंडेक्स में इसका वेटेज होगा वो इसी अकॉर्डिंग होगा। ये देखिए डिफरेंसेस। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है, और निकाई 225 जापान का 225 इंडेक्स भी प्राइस वेटेड इंडेक्स है। इसमें स्टॉक की एवरेज प्राइस ली जाती है प्राइस वेटेड इंडेक्स में। थर्ड में आता है इक्वल वेटेड इंडेक्स। इसमें इक्वली वेट लिया जाता है। जिससे मान लीजिए 4 कंपनियां हैं, इसमें सभी कंपनियों का 25% वेट लिया जाता है इक्वल वेटेड इंडेक्स में। इसमें S&P 500 इक्वल वेटेड इंडेक्स USA का आता है, जिसमें ईच स्टॉक इम्पैक्ट इंडेक्स इक्वली, मतलब इक्वल वेट रहता है। विशेषकर इंडेक्स में जो स्टॉक है वो दो तरीके से इंडेक्स का रिटर्न कैलकुलेशन किया जाता है। जब इनिशियली निफ्टी बना तो 1000 का इंडेक्स था, तो एक तो प्राइस वेटेड रिटर्न होता है कि 1000 पे करंट में निफ्टी 26,000, तो करंट में जो 1000 से 26,000 निफ्टी का जो मूवमेंट हुआ है वो कितने परसेंट CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निफ्टी की थी, कितने CAGR रिटर्न दिया है, तो ये कहलाता है प्राइस वेटेड रिटर्न। तो प्राइस वेटेड में ओनली प्राइस चेंज होता है। दूसरी कंपनी इग्नोर डिविडेंड एवं इंटरेस्ट आर इग्नोर। जैसे कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस इशू किया, वो इग्नोर कर दिया जाता है प्राइस वेटेड रिटर्न में। इसमें बेसिकली प्योर प्राइस मूवमेंट को मेजर किया जाता है। ये कॉमन इन हेडलाइन एनालिसिस कहलाती है। इसमें बेसिकली प्राइस वेटेड मेजर किया जाता है। जैसे निफ्टी 50, आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें दो रहते हैं, प्राइस रिटर्न एवं टोटल रिटर्न। अब टोटल रिटर्न क्या होता है नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए प्राइस 26,000 माइनस 1000 देन डिवाइडेड बाई 26,000, ये प्राइस वेटेड का सिंपल रिटर्न का फॉर्मूला होता है। सेकंड होता है टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न में प्राइस रिटर्न एवं डिविडेंड दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई भी मान लीजिए रिलायंस, मान लीजिए इन्फोसिस ने करंट में इन्फोसिस का 100 रुपए से 1600 प्राइस हुआ, तो जो उसका रिटर्न होगा 1600 माइनस 100 प्लस उसने 50 रुपए का डिविडेंड दिया, ये कैलकुलेट होगा डिवाइडेड बाई 1600। इसलिए टोटल रिटर्न ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइस रिटर्न। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, यह एक्चुअल रिटर्न शो करता है, इसमें इनकम भी ऐड होती है। यह लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करने के लिए काम आता है कि इंडेक्स ने किस तरीके से लास्ट 40 ईयर में परफॉर्म किया है। इसमें कैलकुलेट करते हैं निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो दो तरीके से रिटर्न कैलकुलेशन होता है, एक प्राइस रिटर्न होता है, टोटल रिटर्न होता है। अगर आप प्राइस रिटर्न देखेंगे तो निफ्टी का कुछ 13.56% के करीब है और टोटल रिटर्न 14.78% के करीब है। ये डिफरेंसेस।
नेक्स्ट आपने सुना होगा कि कोई शेयर एंट्री किया, कोई शेयर एग्जिट कर गया, निफ्टी 50 में नई कंपनियां एंट्री हुई, जैसे जोमेटो एंटर हुआ था और यस बैंक बाहर हुआ था। तो ये एडजस्टिंग एवं वेटेड मेथड रीबैलेंसिंग होती है इंडेक्स की, वो जो 3 मंथ में होती है, बेसिकली क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है इंडेक्स की। एडजस्टिंग वेट किया जाता है क्योंकि इंडेक्स में प्रॉपरली वेटेड रहे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को। बेसिकली स्टॉक की रीबैलेंसिंग होती है जिसमें एग्जिस्टिंग स्टॉक का वेट चेक किया जाता है, उस कंपनी का वेट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर कंपनी का कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो इंडेक्स से बाहर जाती है और नई कंपनियां ऐड होती हैं। बेसिकली क्वार्टरली एवं हाफ ईयरली होता है। जैसे किसी कंपनी का मार्केट कैप राइज होता है तो उसका वेट इंक्रीज होता है, तो उसको प्रॉपर रिबैलेंसिंग की जाती है, रिबैलेंसिंग के थ्रू रिड्यूस किया जाता है। और दूसरा होता है रिकस्टिट्यूशन। रिकस्टिट्यूशंस में नए स्टॉक को ऐड किया जाता है और जो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करते उनको रिमूव किया जाता है। इसका एक एलिजिबिलिटी रूल है, साइज, लिक्विडिटी एवं सेक्टर, इसके अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है एवं रिमूव किया जाता है। एक ये फिक्स डेट, जैसे कि मैं पहले बताया, क्वार्टरली एवं हाफ ईयरली रिव्यू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं इंडेक्स को। आज की वीडियो में आपको यह समझाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरीके से इंडेक्स क्रिएट होता है, क्या क्या कंपोनेंट है इंडेक्स में, कैसे उसका रिटर्न कैलकुलेशन होता है, कितने टाइप का इंडेक्स कैलकुलेशन होता है, बेसिकली 3 टाइप का, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स, इक्वल वेटेड इंडेक्स। अब देखिए डिफरेंस होता है। जैसे अब डाउ जोन अगर जैसे यूएस का इंडेक्स है, वो एक प्राइस वेटेड इंडेक्स है और एनएससी मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स है। तो मार्केट प्राइस इंडेक्स और मार्केट के वो प्राइस पे डिपेंड करता है। किसी पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो वह इंडेक्स ज्यादा पॉजिटिव होगा कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस। ऐसे जैसे एनएससी का, कोई भी जिसका रिलायंस का वेट काफी ज्यादा है, अगर उसमें प्रॉपरली ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो गई तो निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए आपको जब आप ट्रैक करोगे डेली बेसिस में ना, तो ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आपको जानना बहुत जरूरी है। यह एक फर्स्ट स्टेप है जिससे कि आप मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। क्योंकि आपको कभी कभी कंपैरिजन नहीं करना होगा कि यूएस मार्केट पॉजिटिव है तो हो सकता है इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव हो। कुछ टाइम के लिए मार्केट काफी पॉजिटिव होता है और कभी निगेटिव हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक स्टॉक के वेट की वजह से इंडेक्स परफॉर्म करता है। आने वाले वीडियो में मैं सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।